गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम आर के पाठक। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक। तो हमने जो है कि बात कर रहे थे मिनी यूजेस की। तो मैंने जो मिनी यूजेस बताए थे आपको, ये 4 बताए थे आपको। ये कहाँ 4 ये हुए? ये मिनी यूज मैंने 4 बताए थे। नंबर 1 लेट बताया, नंबर 2 बिगिन टू, नंबर 3 इट, नंबर 4 देयर। ठीक है। तो लेट मैंने करा दिया था आपका। लेट के बाद आपका मैंने बिगिन टू करा दिया था। और नंबर 3 मैंने जो आपका, उसके बाद कुछ वोकेलरी कराई थी। उसके बाद मैंने यूज ऑफ इट भी कराया था। ठीक है। तो अब बात करेंगे यूज ऑफ देयर की। ठीक है। तो यूज ऑफ देयर में अब इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यूज ऑफ देयर में आपका सबसे पहले हम डाल लेते हैं, लेट नहीं है इसमें जो है। ठीक है। तो सबसे पहले जय श्री कृष्णा, KRISHN। ठीक है। जय श्री कृष्णा। कोचिंग का नाम आप सभी को पता ही है, डिलैट्स इंस्टीट्यूट्स। ठीक है। डिलैट्स इंस्टीट्यूट। तो इसमें जो आपकी नोट पॉइंट होता है देयर में, वो क्या है वो भी बता देता हूँ। ठीक है। देखो यहाँ पे डाल देता हूँ यूज ऑफ देयर, THERE। ठीक है। तो यूज ऑफ देयर में इसमें क्या है कि आपका इसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है। करना या होना पाया जाता है। इसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है। देखो देर का वैसे हिंदी में अर्थ जो होता है वो होता है वहाँ, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है। लेकिन देर का हिंदी में अर्थ वहाँ होता है, लेकिन लेकिन प्रयोग में कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता और है। इसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है। देर का हिंदी में अर्थ वहाँ होता है, लेकिन प्रयोग में कुछ नहीं होता है। देर का प्रयोग सब्जेक्ट, SUB, सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। देर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ठीक है। तो हम ना, और देखो इसमें हिंट जो है ना, वैसे जो हिंट होती है, HINT, इस प्रयोग में इस प्रयोग में शुरुआत में घर में, स्कूल में, घर में, स्कूल में, जंगल में,
गांव में, कोमा शहर में, ठीक है। आकाश में, आदि शब्दों से शुरू होता है, आदि शब्दों से शुरू होता है, ठीक है। इसमें क्या है, वही आपका है, हो, हम्म, था, थी, थे, ये शब्द आते हैं। है, हो, हूँ, था, थी, थी, अंत में एकदम, ठीक है। तो एच बी जो होती है ना, इसकी एच बी, वो होती है ऐसे, है, हूँ के लिए एच और आर का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर हो तो एज आएगी, प्लूरल हो तो आर आएगा। और था, थी, थे के लिए आएगा तुम्हारा वाज, कॉमा वर, वाज कॉमा वर, ठीक है। तो इसमें पता है मैंने हिंट क्या बताई थी, मतलब है, हूँ आता है, था, थी, थे आता है, एच बी इजार और बाज वर आता है, ठीक है। मतलब है, हूँ आ रहा हो तो इजार, और मतलब प्लूरल आ रहा हो, मतलब थाती दे रहा हो तो इसमें लगाएंगे वाज व, ठीक है। तो अब सॉरी, स्ट्रक्चर जो होता है इसका, एस टी आर यू सी टी यू आर ई, स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले देर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद एच बी आती है, और उसके बाद तुम्हारा वर्ब भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, और प्लस आएगा तुम्हारा वर्ब, ठीक है। तो अब ना कुछ नोट पॉइंट और है इसमें। नोट पॉइंट इसमें यह है कि देर का प्रयोग पुराने समय के लिए, जैसे एक राजा था, पुराने समय के लिए संख्या, संख्या, संख्या जैसे कि मेरे घर में 2 साइकिल हैं, पुराने समय के लिए हो गया, संख्याओं के लिए हो गया। और आपका पुराना समय, संख्याएं, चलो मैं आद कर देता हूँ, आद के लिए करते हैं, ठीक। अब मैं यहाँ से एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने जैसे लिया, एक राजा था, एक राजा था, तो पीछे था तिथि आ रहा है, तो पहले सबसे देर लगा देंगे, टी एच ई आर ई, देर के साथ था, तो एक ही संख्या एक ही, तो इसमें वाज आ जाएगा, वाज ए किंग, देरवाजे किंग, जैसे एक रानी थी देरवाजे क्यों हो जाएगा। और जैसे अब अगला एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया, घर में एक लड़की है, घर में एक एक लड़की है, तो यहाँ पे संख्या क्या है, एक लड़की, संख्या एक आ रही है तो इसमें क्या आ जाएगा, सिंगुलर में आ जाएगा, पहले तो यहाँ पे देर लगा देंगे, देर के साथ एज आ गया, एक लड़की क्या आ जाएगी, ए गर्ल, और घर में आ जाएगा इन होम, ठीक है। तो यहाँ पे ए एज क्यों आ रहा है, क्यों पीछे एक तो है आ रहा है, दूसरी बात एक है, सिंगुलर आ रही है, सब्जेक्ट से एज लगाई। अब जैसे तीसरा मैंने एग्जांपल लिया कि विद्यालय में 10 कमरे हैं, विद्यालय का मतलब स्कूल से है, विद्यालय में 10 कमरे हैं, विद्यालय में 10 कमरे हैं, तो पहले तो यहाँ पे है आ रहा, पीछे से देर आ जाएगी पहले, और 10 कमरे, अगर एक होता तो एज लगा दें, 10 है तो क्या आ जाएगा, आर, आर, और 10 की क्या हो जाएगी, 10 रूम्स एंड ऑब्जेक्ट,
ठीक है, और विद्यालय में आ जाएगा इन स्कूल। तो देयर आर 10 रूम्स इन अ स्कूल। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल लीजिए में से मई में 31 दिन होते हैं। मई जो महीने होते हैं ना, 12 जनवरी फरवरी उसकी बात हो रही है। मई में 31 दिन होते हैं। मई में 31 दिन होते हैं। तो देयर आर, अब 31 आ रहा है तो आ रही आएगी, देयर आर 31 days इन मे। एम ए वाई मे मीन्स मई होती है, ठीक है। 5वां महीना होता है ना साल का ये जो। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। थोड़ा टर्न कर लेते हैं इसके कैमरे को। 5वां एग्जांपल हमने कोई लिया, जैसे एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया रहती थी। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में इसकी देर की पहचान कैसे होती है, कि इसमें गांव में, शहर में, और आपका स्कूल में, घर में, खेत में, ऐसे आते हैं स्टार्टिंग, तो उसका नाम देर का प्रयोग है। अब थी आ रही है तो देखो, इसमें बुढ़िया रहती थी ना, ये जो टेंस बन रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये कहता है कि अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म आती है, पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद फिर वर्ब आएगी। तो सबसे पहले कहा जाएगा यहाँ पे देयर, रहती थी, रहती थी है ना। तो देयर लिव्ड, एल आई बी डी, एल आई बी लिव मीन्स होता है ना, सेकंड फॉर्म लिव्ड हो जाएगी यहाँ पे। तो देयर लिव्ड, और यहाँ पे क्या रहा ऑब्जेक्ट, एक मतलब है एक बूढ़ी औरत। तो बुढ़िया को तो ओल्ड वुमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एन क्यों लगाई पता है, एन एक की जगह, क्योंकि ए ई आई से स्टार्ट होते हैं ना, उससे पहले एक के लिए एन का प्रयोग करते हैं। दे लिव्ड इन ओल्ड वुमेन, गाँव में। तो इन अ विलेज, एक गाँव में ना, इन ए विलेज आ जाएगा। ये वाली में आती है तो इनका प्रयोग करते हैं, इस पर डबल मात्रा की होती है, आई बड़ी वाली आई आती है कैपिटल में। ठीक। अब जैसे एक और मैं लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ। कक्षा में 20 छात्र हैं। कक्षा में 20 छात्र हैं, पीछे है आ रहा है, तो पहले देर आ जाएगा और आर लगाया। और देखो यहाँ भी क्या आ रहा है, कक्षा में देर आर 20, टी डब्ल्यू एन टी वाई, 20 स्टूडेंट्स। कक्षा में यानी इन द क्लास, देर आर 20 स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या होता है, नकारात्मक। बहुत ही सिंपल है। तो इसके बाद एन ए जी आई टी आई वी, एन ई जी टी आई वी, नेगेटिव नकारात्मक होता है। इसमें आता है नहीं। नहीं का होता है एच वी के बाद हमें लगाया जाता है। तो सबसे पहले देर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद एच वी, उसके बाद आता है इसमें नॉट ऑन नो। नॉट ऑन नो के बाद आपका वर्ब भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, और प्लस आ जाएगा आपका रबर। देखो वर्ब ऑब्जेक्ट मतलब सेंटेंस था, एक गांव में एक गुड़िया रहती थी, तो यहाँ पे देयर लिव्ड, यानी कि सब उसके बाद तुरंत एच भी नहीं है तो वर्ब लगा दी थी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बात करें देयर प्लस एच बी आई प्लस ऑब्जेक्ट है, 20 स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो अब उसके बाद मैं बता देता हूँ, जैसे संख्या आती है आपका 1 2 3 4 5 6 7 10, या मच या मैनी आता है, मच एम यू जी एच मच, एंड मैनी एम ए एन वाई, तो यहाँ पे लगाते हैं नॉट। ठीक है। और नो नंबर, मतलब कोई संख्या नहीं आ रही है और नंबर ने कोई नंबर नहीं आ रहा है ना, जैसे 1 2 3 4 5, और नहीं आ रहा है तो यहाँ पे नो का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल लिया जैसे मैंने, विद्यालय में
10 कमरे नहीं है लिया, विद्यालय में 10 कमरे नहीं है। तो यहाँ पे क्या जाएगा पहले, देयर, अब यहाँ पे संख्या दे रखी है, देयर आर लगा देंगे, 10 है तो। अब यहाँ पे नहीं आ रहा तो यहाँ पे संख्या आ रही तो क्या लगा देंगे, 1 2 3 4, नॉट 10 रूम्स विद्यालय में इन स्कूल। ठीक है। अब देखो इसमें चीज़ आपको मैंने एक चीज़ नहीं बताई कि मच का मतलब होता है अधिक, और मेनी का मतलब होता है कई या बहुत से, कई या बहुत से। दे आर नॉट 10 रूम्स इन स्कूल। और दूसरा ले लिया जैसे जंगल में शेर नहीं है, जंगल में शेर नहीं है। तो जंगल में शेर नहीं है तो कोई एक शेर, दो शेर, तीन शेर, को ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है। तो मैंने संख्या नहीं रखी और नहीं आ रहा तो क्या लगाएंगे, नो। तो पीछे आ रहा है, एज लगा देंगे। देयर इज नो लोयन, LION, लोयन शेर होता है ना जंगल में, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। कुछ बुक्स में जंगल की स्पेलिंग JUNGL जंगल ही दे रखी है, ठीक है, तो उसे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जंगल बोल लो या पर फॉरेस्ट, नॉट प्रॉब्लम। तीसरा होता है तुम्हारा उसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक, यानी क्या लगाते हैं सबसे पहले। और जब क्या आता है तो पहले क्या आती है, HV, यानी जो इजारम हो गया, आवाज वर हो गया आपका, सब्जेक्ट आ गया यानी देयर, उसके बाद वर्ब आ जाएगी, और उसके बाद वर्ब नहीं आई तो फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट उसके बाद क्या आ जाएगा, अदर वर्ड प्लस है। ठीक है। HV सब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आता है, अदर वर्ड आ जाता है उसमें। ठीक है। अब इसका इंटरोगेटिव का कोई एक एग्जांपल देखते हैं। क्या स्कूल में बहुत सी लड़कियां हैं। क्या स्कूल में बहुत सी लड़कियां हैं, तो पहले बहुत सी लड़कियां हैं तो इसमें तो पहले सीधी सी बात है, आ रहा है पीछे और आ जाएगा, आर आ जाएगा, बोले आर देयर सब्जेक्ट लग जाएगा। अब बहुत सी लड़कियां की स्पेलिंग क्या, मैनी गर्ल्स, मैनी गर्ल्स, मैनी मीन्स बहुत से होता है ना, मैनी गर्ल्स इन द इन स्कूल आ जाएगा। स्कूल से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या आकाश में बादल है। आजकल तो आकाश में 24 घंटे बादल है, सुबह से शाम तक बरसात ही होती रहती है। आर देयर, और बादल की होती है क्लाउड्स, CLOUDS। आर देयर क्लाउड्स, आकाश की क्या है, स्काई, इन द स्काई, आर देयर क्लाउड्स इन द स्काई। ठीक है। तो आर इसी लगाई, बादल बहुत से हैं, सही है। उसके बाद क्या होता है तुम्हारा, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक, यानी क्या और नहीं आता है तुम्हें। सबसे पहले आएगा क्या, उसके बाद आएगा तुम्हारा नहीं। ठीक है। क्या और नहीं, तो सबसे पहले क्या आ जाएगी, HV, उसके बाद क्या आ जाएगा, देयर,
उसके बाद आ जाएगा नॉट, उसके बाद आपका नो, प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट या वर्ब, ठीक है, प्लस आ जाएगा अदर वर्ड। क्या खेत में पेड़ नहीं है? क्या खेत में पेड़ नहीं है? तो एक ही पेड़ की बात हुई तो इज पहले इज देयर, THERE, नहीं की नो, खेत की पेड़ की होती ट्री, खेत में हो इन द फील्ड, FIELD, FIELD, आर देयर नो ट्री इन द फील्ड। क्या छत पर 3 कुत्ते नहीं हैं? क्या छत पर 3 कुत्ते नहीं हैं? तो आर पहले आ जाएगा यहाँ पे, आर देयर, संख्या दे रखी है तो नहीं की क्या आ जाएगी नॉट, 3 की आती है 3, कुत्ते की डॉग्स। छत पर, छत यानी टॉप पर एकदम, तो ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, आर डब्ल्यू रूफ मीन्स होती है छत, आर डब्ल्यू एफ रूफ मीन्स होती है छत, WH, तो WH की स्पेलिंग आ जाएगी, स्पेलिंग SPELLING स्पेलिंग, उसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा HVRM, उसके बाद देयर आ जाएगा, देयर के बाद क्या आ जाएगा वर्ब या ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और उसके बाद तो तुम्हारी वही पुरानी कहानी, आपका वही अदर वर्ड, ठीक है। और जैसे शहर में शहर में बिजली क्यों है? शहर में बिजली क्यों है? वैसे तो होनी चाहिए बिजली, पर मैंने क्या एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है कि शहर में बिजली क्यों है। तो WH वर्ड का यहाँ पे क्यों, क्यों की स्पेलिंग क्या है वाई। मैंने WH वर्ड्स बताए थे कि WH वर्ड्स कहीं भी आ जाएं तो उनका प्रयोग सबसे पहले होता है। तो एक सिंगुलर है तो ये ज़्यादा ही सीधी जाए, वाई इज देयर, बिजली की होती है इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी, शहर में यानी इलेक्ट्रिसिटी इन द सिटी, CITY, तो वाई इज देयर इलेक्ट्रिसिटी इन द सिटी। जंगल में चीता कहाँ है? जंगल में चीता कहाँ है? देखो बहुत ही सिंपल यूज है देयर का, देखो जंगल में, शहर में, गांव में, छत पर, खेत में, स्कूल में, आकाश में, ये सबसे पहले आते हैं प्रयोग, तो इन्हीं से पहचान होती है देयर का प्रयोग है, ठीक है। अब आपका कहाँ की पहले क्या हो जाएगी वेयर, के बाद पीछे हेयर इज आ जाएगी, देयर, और टाइगर, टाइगर मीन्स चीता होता है, टाइगर जंगल में, इन द फॉरेस्ट है, FOREST, तो वाई इज देयर टाइगर इन द फॉरेस्ट, ठीक। और उसके बाद देखो WH नेगेटिव ले लो, WH नेगेटिव, तो यानी WH वर्ड वो नहीं आता है इसमें, तो WH की स्पेलिंग आ गई, उसके बाद आपका HB आ जाएगी, उसके बाद देयर आ जाएगा, उसके बाद वर्ब या ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
गांव में पानी क्यों नहीं है? क्योंकि वाई इज देयर नो पानी की वाटर इन द विलेज। VILLAG। तो वाई इज देयर नो वाटर इन द विलेज। ठीक, संख्या होती थी यहाँ पर नोट लगा देते, ठीक है। अब ये आपका यहाँ तक मैंने करा दिया आपका देर का प्रयोग। तो मैं एक बार समझा देता हूँ, आप समझ लेंगे इसको देर के प्रयोग को, ठीक है। तो इसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है। देर का हिंदी में तो वहाँ होता है, लेकिन प्रयोग में कुछ नहीं होता है। देर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। हिंट इसका प्रयोग शुरुआत में घर में, स्कूल में, जंगल में, गांव में, शहर में, आकाश में आदि शब्दों से शुरू होता है। हिंट यानी वही होती है हूँ आता है, ताती दे आता है। तो एच बी क्या है, हूँ के लिए इजारा में लगाएंगे, ताती के लिए बाद में लगाएंगे। स्ट्रक्चर तुम्हारा देयर्स एच बी वर्ब ऑब्जेक्ट सर्वर। और नोट में देर का प्रयोग प्रयोग पुराने समय संख्याएं आदि के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, एक राजा था, तो देयर धारा पीछे बाजा, देयर वाज ए किंग। घर में एक लड़की है, देयर इज ए गर्ल इन होम। विद्यालय में 10 कमरे हैं, देयर आर 10 रूम्स इन स्कूल। मई में 31 दिन होते हैं, देयर आर 31 डेज इन मई, MAY मई। और एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन। गांव में इन ए विलेज। कक्षा में 20 छात्र हैं, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। नेगेटिव नहीं। देयर HV नोट या नोट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। 1 2 3 4 संख्या और मच में नहीं आती है तो नोट लगाएंगे, और नो नंबर की संख्या नहीं आती है नो लगाएंगे। मच का मतलब अधिक होता है, मैनी का मतलब कई या बहुत से होता है। विद्यालय में 10 कमरे नहीं है, तो देयर आर नॉट 10 रूम्स इन स्कूल। जंगल में शेर नहीं है, देयर इज नो लॉन, LION, लॉन इन द फॉरेस्ट। इंटरोगेटिव क्या होता है, HV लगाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब, और यहीं से क्वेश्चन मार्क स्टार्ट होता है सेंटेंस। तो क्या स्कूल में बहुत सी लड़कियां हैं, तो आर देयर मैनी गर्ल्स इन स्कूल। क्या आकाश में बादल हैं, तो आर आ जाएगा, बादल के लिए बहुत सारे हैं तो आर लगाते हैं, आर देयर क्लाउड्स इन द स्काई। और उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या और नहीं। HV लगाएंगे, देयर लगाएंगे, नोट या नो लगाएंगे, ऑब्जेक्ट वर्ब या अदर वर्ड लगाएंगे। क्या खेत में पेड़ नहीं है, तो इज देयर नो ट्री इन द फील्ड। क्या छत पर 3 कुत्ते नहीं हैं, तो आर देयर नॉट 3 डॉग्स ऑन द रूफ। WH की स्पेलिंग प्लस HE देयर वर्ब ऑब्जेक्ट। शहर में बिजली क्यों है, क्योंकि वाई हो जाएगी, वाई इज देयर इलेक्ट्रिसिटी इन द सिटी। जंगल में चीता कहाँ कहाँ की, वेयर हो जाएगी, वेयर इज देयर टाइगर इन द फॉरेस्ट। WH नेगेटिव, WH की स्पेलिंग प्लस HV देयर वर्ब ऑब्जेक्ट सर्वर। गांव में पानी क्यों नहीं है, क्योंकि वाई हो जाएगी, वाई इज देयर नो वाटर इन द विलेज। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। पता क्या, कि एक 1 2 6 सेंटेंस। हाँ तो गाइस इसमें जो है 1 2 6 बताने सेंटेंस हुए, ठीक है। अब कोई एग्जांपल लेते हैं हम जो है, अच्छा सा एग्जांपल क्या लें क्या लें क्या लें। हम्म, ये 1 2 6 सेंटेंस। वृंदावन में बहुत बंदर है। वृंदावन में बहुत बंदर है। देयर आर, बहुत की क्या होती है, मैनी, और बंदर की होती है मंकी, MONKE। मंकी हो जाएगा, वृंदावन की हो जाएगी इन वृंदावन, BRINDAVAN। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा अफर्मेटिव, ये फॉर अफर्मेटिव। अब वृंदावन में बहुत से बंदर नहीं है, तो देयर आर नॉट, नॉट आएगा ना, बहुत से में नहीं हो, मच के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। या नॉट
मैनी मंकीज इन वृंदावन, VRINDAVAN, ये हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव। ठीक है, अब क्या बंदर वृंदावन बहुत से बंदर हैं, आर देयर मैनी मंकीज इन वृंदावन, इंटरोगेटिव। अब क्या वृंदावन बहुत से बंदर नहीं है, आर देयर नॉट मैनी मंकीज इन वृंदावन, इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या वृंदावन, अब वृंदावन में बहुत से बंदर क्यों हैं, तो वाई इज देयर मैनी मंकीज इन वृंदावन, नॉर्वेज। वृंदावन में बहुत से बंदर क्यों नहीं है, वाई इज देयर नॉट मैनी मंकीज इन वृंदावन, नॉर्वेज नेगेटिव। ठीक है, तो गाइस ये देयर का प्रयोग हो गया आपका, पूरा ख़त्म करा दिया मैंने एक ही वीडियो में। ठीक है, तो आप जो है इसको कॉपी में लिखें, और समझ में नहीं आए तो बार बार इसको वीडियो को देखें। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।